हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, और इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर एक्चुअली। द चैप्टर लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। अगर आप मैथ्स में अटक रहे हैं, मैथ्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और वो बच्चे जो प्रॉपर 100 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना क्योंकि ये चैप्टर करे बिना वो दे कैन नॉट स्कोर 100 मार्क्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। तो थोड़ा फोकस करोगे, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको सारा क्लियर होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हर एक वैल्यू पर, ओके, अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उनकी हर एक वैल्यू पर उनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक रेंज होती है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, और उसमें आपने पढ़ा था इसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हर एक वैल्यू पर हम उनकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सो कुछ हम इनकी रेंज फिक्स कर देते हैं जिसके बीच में इनकी वैल्यू, हम प्रिंसिपल वैल्यू इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपका ये टेबल यहाँ पे शो किया गया है, ये दिस टेबल, एंड दिस टेबल यू हैव टू लर्न। अगर ये टेबल लर्न होगा तो आगे के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर टेबल लर्न नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है उसके अंदर, और आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, नाउ सी, हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस हैं। दिस इज अ डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज अ रेंज, ओके, ऑफ फंक्शन। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एज यू नो दैट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपने ऑलरेडी 10th और 11th में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो अब यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा फंक्शन हमारा है कॉस इनवर्स एक्स, एंड सो ऑन, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स। वही 6 फंक्शंस ही हैं, बट यहाँ पे हम इनवर्स ले रहे हैं। तो इसका जो डोमेन होता है वो ये होता है साइन इनवर्स का, और इसकी रेंज होती है ये क्लोज ब्रैकेट्स में। फाइन, दैट मीन्स हम क्लोज ब्रैकेट में π/2 और -π/2 और π/2 इंक्लूड करते हैं। ओके, कॉस इनवर्स है, इसका डोमेन -1, 1 है, और इसका जो रेंज है 0 to π, दैट इज 0 to 180 होता है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स है, उसका रेंज ये है, ठीक है, उसका जो रेंज है वो ये है। ओके, एंड सिमिलरली 4th, 5th एंड 6th, ये इनकी रेंज और डोमेन गिवन है। ओके, ये आपको एज इट इज लर्न करनी है। आर स्टैंड्स फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके, ये होल टेबल आपको लर्न करनी है सबसे पहले, ठीक है। आइए एक एग्जांपल करते हैं एनसीईआरटी का, पहले कैसे करना है वो देखो। लेट मी टर्न द पेज, सी, here it is. This is your first question of your NCERT exercise 2.1.
ओके ओके, देखो यहां पे क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी, हमें साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में मैं इस पूरे को वायलेट कर लेता हूं, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 यहां पर है, साइन को मैं इस तरफ ले आया, साइन y इज इक्वल टू -1/2। अब मुझे दिख रहा है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 पर, और ये माइनस का साइन ऑलरेडी शो होता, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ओके, इसके लिए आपको टेबल भी लर्न करनी है, जो आपने 30, 60, 45 पे जो इनकी टेबल्स 10th क्लास में फर्स्ट टाइम की थी, वो आपको याद है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको याद है, अगर याद नहीं है तो उसे याद कर लेना, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो साइन y ये आपका ये आ गया। अब बच्चे आपको रेंज चेक करनी है। अब आपने जो टेबल मैंने आपको अभी पीछे दिखाई थी, उसमें जो रेंज है साइन इनवर्स की वो ये है। आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज दिस, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आप देखो माइनस ये होता है -90 और ये 90, तो आपकी जो -π/6 है ये होता है -30, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है। तो आपका जो ऑन कंपेयरिंग आपकी जो वैल्यू प्रिंसिपल ऑलरेडी आ रही है वो ये आ रही है, सॉरी ये आ रही है -π/6। कंपेयर करा आपने, y आपका -π/6 हो गया और ये आपने y निकाल दिया -π/6, ठीक है। तो हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। गॉट इट? ओके, now the next part is second part we have to solve। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें गिवन है cos इनवर्स √3/2। ओके, मैंने क्या करा, मैंने इसे y लेट कर लिया, सेम प्रोसीजर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ट्राई कर रहा था। y को लेट करा, cos इनवर्स √3/2 हो गया। cos इनवर्स को मैं इधर ले आया, दैट इज cos y हो जाएगा यहाँ पर। जब cos इनवर्स इधर आएगा cos y हो जाएगा, cos y इक्वल्स टू √3/2। अब cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, सो आपको टेबल में से चेक करना है। तो cos π/6 पर होती है, ठीक है। तो cos 30 पर π/6 इज 30, cos 30 पर √3/2 होती है, और ये cos y का cos y सेम आपने कॉपी करना है। अब आपने इसकी रेंज देखनी है, इसकी रेंज क्या थी, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। ये इसकी रेंज है cos की, दैट इज 0 to π। तो अब आप देख रहे हैं कि जो 30 है वो इस रेंज के अंदर ही आ रहा है, 0 to π के बीच में आ रहा है, ये π/6। सो आप क्या करेंगे, बोथ साइड एंगल कंपेयर कर देंगे। सो y विल बी π/6, सो y इज इक्वल्स टू π/6 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई इसकी, π/6। ओके, दिस वॉज योर सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ इन द थर्ड पार्ट सेम हमें cos इनवर्स 2 गिवन है। आप क्या करोगे, इसको अगेन y लेट करा हमने, cos इधर cosec इनवर्स इधर आ जाएगा, दैट इज cosec y इज इक्वल टू 2। अब cosec की वैल्यू 2 कब होती है, आप टेबल में से चेक कर लेना, cosec की वैल्यू π/6 पर 2 होती है। ओके, तो अब ये π/6 जो है, इसकी रेंज जो है cosec की, आप टेबल से देखना, टेबल में अगर आप चेक करोगे तो cosec की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये उस रेंज के, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, बट आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर भी लिखनी है, बट cosec की जगह, इनवर्स की जगह पे आप cosec कर देना, cos इनवर्स की जगह पे आप cosec कर देना। क्लियर है? बाकी लिखना जो कंपलसरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि बार बार मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चे, इसके बाद cosec y आपका आ गया cosec π/6, तो π/6 इज कमिंग इन द रेंज ऑफ cosec। ओके, सो दैट्स वाई द y इक्वल टू π/6। लास्ट में ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, लास्ट में आपने ये स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में लिखनी है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। तो ये स्टेटमेंट लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा बट आपको लिखनी है। ओके, फाइन, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं हर एक स्टेप ऐसे लिखूंगा।
तो इट्स बेटर कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल सेम वे में जो मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में जो स्टेप्स फॉलो करें, सेम स्टेप्स आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, ठीक है। देखिए, नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट फोर्थ पार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का। हमें गिवन है tan इनवर्स -√3। मैंने इसको वायलेट कर लिया, ठीक है। मैंने इसको वायलेट करा तो आपका tan इधर आके वही tan y, सेम प्रोसीजर जो हम पिछले ऑलरेडी जो घिसा बेटा काम कर रहे थे पहले, वही आप कर रहे हैं। tan इनवर्स को इधर लेके आ रहे हैं, tan y इज इक्वल टू -√3। अब बेटा ध्यान रखना, tan की वैल्यू √3 कब होती है, दैट इज π/3। तो मैंने इसको लिख दिया tan -π/3, ओके। अब यू कैन सी दैट -π/3 जो रेंज होती है इसकी tan की, वो होती है -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 से π/2 इन अ ओपन इंटरवल, वो कर्व ब्रैकेट्स आएंगे ओपन इंटरवल का मतलब। तो आपको ये लिखनी है स्टेटमेंट, मैं यहां पे नहीं लिख रहा। तो अब जो ये -30, दिस इज व्हाट, दिस इज -60, तो इट इज कमिंग इन दिस रेंज, tan की रेंज में आ रही है। टेबल एक बार देख लेना, उसकी रेंज में मिलेगा आपको ये, और ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कंपेयर करा हमने बहुत सारा एंगल, तो आपको पास ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। तो ऐसे करना है सॉल्व। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें कोसेक इनवर्स -1/2 गिवन है, ठीक है। अब आपने एक प्रोसीजर फॉलो करना है, एक स्टेप ध्यान रखना है। जिनकी रेंज 0 से पाए है, जिनकी रेंज 0 से पाए है, उसमें एक मेथड यूज होता है। आई विल टेल यू इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसको, हाँ, उसके बीच बीच में समझा दूंगा आपको। कोसेक इनवर्स हमें गिवन था -1/2, मैंने इसको वायलेट कर लिया। कोसेक जो था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आया, cos y इज इक्वल टू -1/2 है, ठीक है। cos इनवर्स था ना, cos इनवर्स इधर आएगा, दैट इज cos y इज इक्वल टू -1/2। अब cos को आपने चेक करना है इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है, तो cos π/3 पर 60 पर इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब ये बट जो रेंज आ रही है इसकी, ये आप वैल्यू नहीं ले सकते, बिकॉज इसकी रेंज जो है वो 0 to π है, 0 to π इन अ क्लोज इंटरवल, ठीक है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज दिस। अब ये जो वैल्यू है -60 इज नॉट कमिंग इन दिस रेंज, तो आपने यहां पर ये प्रोसीजर अप्लाई करना होता है, पाई -θ वाला, ओके, पाई -θ वाला। तो कैसे लगाया मैंने, पाई लिखा, -θ आपका यहां पर क्या है π/3, तो माइनस में π/3 कर दिया आपने, ओके। पाई -π/3 करा यहां पर, समझ आ रहा है ये प्रोसीजर आपने लगाना होता है अगर उस रेंज में नहीं आ रहा होता, जिनकी रेंज 0 से पाई होती है। पाई -θ आपका ये लेंगे आप जो आपने निकाला हुआ है, तो पाई -π/3, कॉस वैसे का वैसे बाहर, और इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका 2π/3 आ जाएगा। अब आप एंगल कंपेयर करेंगे, आपका y इज इक्वल टू 2π/3, दिस इज द फाइनल प्रिंसिपल वैल्यू। गॉट इट? ओके, नाउ next is your sixth part. Just wait, here is your sixth part, okay. So in sixth part, tan inverse -1 is given to us. We are assuming that y tan inverse 1, tan will come here, tan इस तरफ आ जाएगा, tan y equals to -1. अब 1 वैल्यू कब होती है tan की, tan y is equal to tan -π/4 हो जाएगा, 1 पर होता है इसका π/4, जो उसकी रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। टेबल में चेक कर लो रेंज इसकी, देखो एक बार रेंज आप। अब बट ये जो वैल्यू आ रही है वो उस रेंज में लाई कर रही है, तो आपने एंगल कंपेयर करना है बोथ साइड, आपका y आपका आ जाएगा -π/4, ठीक है। 9th पार्ट, अब हम 7th और 8th पार्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी सिंपल और यू कैन सॉल्व। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कर देना, ओके। 9th, cos इनवर्स -1/√2, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, हमने सेम वायलेट करा इसमें 9 पार्ट में। आपका cos इधर आ गया, cos y -1/2 है। अब cos की वैल्यू 1/2 π/4 पर होती है, तो ये जो वैल्यू है इसके रेंज में नहीं आ रही है,
सेम जो क्वेश्चन हमने ये वाला करा था, क्वेश्चन नंबर 5th, सेम उस तरह का ही है ये। अब जो इसकी रेंज है वो इसमें वेरी नहीं करी, तो मैंने वो बताया था ना फॉर्मूला पाई माइनस थीटा वाला, ये वाला फॉर्मूला पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पाई माइनस थीटा आपका पाई बाय 4 है, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 4, टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी 3 पाई बाय 4, और ये सारा सेम सेम चलाते जाना है। अब आप एंगल कंपेयर करोगे तो आपका y मिलेगा 3 पाई बाय 4। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, क्लियर है? ओके, होप कि आपको सब क्लियर हो रहा है। now this is a question number 11 of your NCERT। ओके, इसमें बच्चे हमें गिवन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें इस पूरे एक टर्म की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 3 टर्म्स दिखने से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो गया। आप क्या करो, उसको सिंगल सिंगल सॉल्व कर दो। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने tan इनवर्स 1 को x लेट कर लिया, cos इनवर्स माइनस 1/2 को मैंने y लेट कर लिया, साइन इनवर्स माइनस 1/2 को मैंने z लेट कर लिया। ठीक है, तो जो tan इनवर्स 1 था दैट इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 आ गया। आप पहले इसको सॉल्व करते हैं, tan को उधर लेके आए, वही tan x इक्वल्स टू 1, 1 कब होता है, पाई बाय 4 पर होता है। आप रेंज चेक करना, मैं रेंज नहीं लिख रहा हूँ बट एग्जाम में आपने लिखनी है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है रेंज, जो पूरे और लिखना होता है, द रेंज ऑफ द tan इनवर्स, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ अ tan इनवर्स इज, जो भी आएगा लिखना है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि जो रेंज में पाई बाय 4 इसकी आर वैलिड हो रही थी, हमने एंगल को बोथ साइड कंपेयर किया, हमारा x आ गया पाई बाय 4। सिमिलरली cos इनवर्स माइनस 1/2 हमें गिवन था, cos को हम इधर ले आए, cos y इक्वल्स टू माइनस 1/2 होता है। 1/2 कब होता है, माइनस कॉस पाई बाय 3 पर होता है, आपने टेबल से देखा। बट दिस वैल्यू आपकी बच्चे रेंज में लाई नहीं कर रही थी, दिस वैल्यू मस्ट लाई ऑन द रेंज। ठीक है, तो मैंने क्या करा, रेंज के लिए मैंने आपको बताया था फंडा इसमें, और जिनकी रेंज 0 से पाई होती है और उनकी वैल्यू अगर रेंज में ना लाई कर रही हो तो हम यह कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पाई माइनस थीटा वाला। तो दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अप्लाई हियर, पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय 3, पाई बाय 3 लिखा हमने, इनको एल्सियम लिया अंदर, 2 पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, एंगल कंपेयर कर दिया बोथ साइड, आपका y क्या आ गया, 2 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है, आपने एंगल कंपेयर किया, आपका y क्या आ गया, 2 पाई बाय 3। गॉट इट? और इस साइड को आपने सेम सेम कॉपी करा, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब जो लास्ट आपको z गिवन था, z इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस 1/2 गिवन है आपको। साइन को बेटा हम इस तरफ लेके आए, आपका साइन z हो गया, माइनस 1/2 रखा है यहाँ पर। साइन जेड का साइन जेड कॉपी करा, 1/2 साइन कब होता है, पाई बाय 6 पर होता है। टेबल देख लेना एक बार। ठीक है, देख क्या लेना, अब लर्न ही कर लेना, बहुत टाइम हो गया भाई टेबल से तुम वर्क करते हुए, अब लर्न ही कर, अगर नहीं है लर्न तो लर्न कर लेना प्लीज़। ठीक है, 1/2 आपका हो गया पाई बाय 6 और माइनस, अब ये जो वैल्यू माइनस की आ रही है रेंज में लाई कर रही है इसकी साइन की। अब रेंज देखना है इसकी, क्लोज ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, लिख देना। उसके बाद फिर ये स्टेप करना, तो आप तीनों की आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, आपने वैल्यूज एक्स के प्लेस पर जो वैल्यू आपने निकाली है ये वाली, ये पुट कर दी। प्लस वाई था, वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई। प्लस जेड था, जेड के प्लेस पर हमने ये वैल्यू डाल दी, और ये आपका इक्वल्स टू में। यहाँ पे क्या करा मैंने, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपका ये आ जाएगा, ये तो कर लोगे सॉल्व। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्व करा आपने, 9 पाई बाय 12 आ जाएगा, तो कट वट करा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपने खुद करना है। 13 में तो आई थिंक सिंपली आपको रेंज ही बतानी है, तो आप कर लोगे आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, सो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 14 में tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसके हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। वही मैंने इसको क्या करा, x लेट कर लिया, इसको मैंने y लेट कर लिया। tan को इधर लेके आया, tan x हो गया, √3 का √3 रहा यहाँ पर। अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan पाई बाय 3 पर होती है।
एंगल एंगल कंपेयर कर दिया बोथ साइड, एक्स सबका आ गया π/3। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या करा, वाई इसको लेट करा, सेक इनवर्स को मैं उधर लेके गया, ये इनवर्स है, वेट, सेक इनवर्स को मैं उधर लेके गया, सेक वाई हो गया इक्वल्स टू में -2 हो गया, और -2 सेक π/3 पर होता है, बट ये जो वैल्यू है इसकी रेंज में नहीं लाई करती, तो इसमें वही वाला कॉन्सेप्ट π - थीटा वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई होती है, वो लगाया हमने π - थीटा, ठीक है, π - थीटा पर गया π/3 है, ये आ गया, तो इसको साइन को आपने इसमें इंक्लूड हो जाता है, ये इसको इग्नोर कर देना, ये लगाने के बाद आपने एलसीएम लिया 2π/3 आ गया, यहाँ पे सेक वाई का सेक वाई है, बोथ साइड हमने एंगल कंपेयर करा, वाई आपका आ गया 2π/3, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। आपने क्या करना था, दिस माइनस दिस, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, माइनस का माइनस, और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आफ्टर दैट मैंने क्या करा, सिंपली मैंने एलसीएम निकाला है, यहाँ पर -π/3 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यही करना था, कुछ मुश्किल लग रहा है? ओके, प्रैक्टिस करो साइड बाय साइड, कोई डाउट आता है कमेंट्स में डाल दो, ठीक है, आई विल सेंड यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बट मेन थिंग इज साथ साथ करते जाओ जहाँ, ओके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उससे रिलेटेड तो वो आपके पास आ जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।